उसमें एक दिन जो है गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का आना हो गया। सभा लगी हुई है तो विश्वामित्र कहने लगे गुरु वशिष्ठ से, मैंने ये सुना है कि तुम्हारा चेला जो है धर्म के नाम पर बढ़ता चला रहा है, बड़ी उसकी प्रशंसा सुनी है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हमें नाज है कि वो मेरा चेला है, हमें मालूम है कि वो हमारा शिष्य है, हमें अपने शिष्य के ऊपर नाज है। जवाब दिया है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं, अगर बुरो न लगे तो एक बात कहें, जवाब दो, बताओ। अब तुम्हारे चेला की काऊ न परीक्षा ना लई तासे तुम कह रहे हो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम उसकी परीक्षा लेकर के आए। और गुरु वशिष्ठ समझाए कि विश्वामित्र जो बैठे हैं, जवाब दिया, सुनो कि सत्य होता है, व्रत होता है, परिसीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र समझाए कि बोले वशिष्ठ से, तुम्हें नहीं मालूम है महाराज, सावन भादों में जब दिन आते हैं ना, तो जिन नदियों में, जिन नहरों में पानी नहीं होता, वो भी जो है ऊपर से चलती है। और एक बात बताओ, बोले जब तक मुनि बनिए घर की बातें को, मुनि बनिए घर की बातें को, कई अभी जवाब दिया है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं, गुरु वशिष्ठ तुम्हें नहीं मालूम, अरे तुम्हारे चेला की अब तक किसी ने परीक्षा नहीं ली है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम उसकी परीक्षा लेकर के आए। जवाब दिया है गुरु वशिष्ठ ने, जी चाहे वैसे चले जाओ और हमारे चेला की परीक्षा लेके आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर जो है विश्वामित्र चले तो उन्होंने आगे चल के क्या किया, सूकर का भेष धारण किया और भेष जब छिपाओ कहानी कचौर बन गई। चले लीनो भेष छुपाई
सुकर का रूप धारण किया और हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। माली आज बगिया से भूप सभा में पहुंचो जैसे ही माली जो है भागा उस बगीचा से, सारे बगीचा को तहस नहस कर दिया और महाराज की कचहरी में पहुंचा वो माली। महाराज की जय हो। बताइए माली क्या करने आए हो? महाराज बाग में एक सूकर आ गया, उसने सारे बगीचा को उजाड़ दिया। मैंने महाराज मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। अच्छा है, जंगा को फाड़ दिया? आओ ले पैसा ले जाओ, ट्रीटमेंट करवाए लिए। 1 रुपया में को ट्रीटमेंट फाड़ दिया। ओरे माली है तो एक बात नहीं मालूम है? बताओ माली। अरे सत्या को बंदे दुख ना दीजिएगा। अरे शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। मैं मरवा डाल रहा हूँ। अच्छा सुनो, अरे लौट तुम बगिया घरे दियो। अरे लौट तुम बगिया घरे दियो। और छोड़ भाग रवाई लाश देखे रहियो। जाओ, लौट के चले जाओ और बगीचा में सूकर को देखते रहना। सुबह हम आएंगे तब देखेंगे। अरे सवेरे हम आएंगे। अरे सवेरे अरे चौदह भाग रवाई लाश मरवाएंगे। माही
आज मेरे श्रोताओं, माली लौट के चला गया, जवाब दिया शाम के समय किसी जीवधारी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई दुश्मन द्वार पे आए तो उसको लौटाना नहीं चाहिए। तुम चले जाओ, सुबह जब होगा तब हम आएंगे, तब उस सूकर को देखेंगे। आज श्रोताओं, वो माली वहां से चला गया और विश्वामित्र इधर बगीचा में एक झाड़ी में छुप के बैठ गए, रात भर विश्राम करो। और ये जब सुबह हो तो राजा ने जो है सिपाहियों को तैयार किया। जवाब दिया, सिपाहियों आज हम सब चलेंगे सूकर को मारने के लिए। फौज सजाई और चले। और जाए के सारे बगीचा में पहुंचे और सिपाहियों से एक बात कही है, अगर किसी के पास से सूकर निकल गया तो उसे जीवित मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस समय बगीचा में पहुंचे विश्वामित्र ने ये देखा और राजा की बात सुनी, सोचने लगे, बाजी अगर हम काऊ सिपाही के पास से होके निकल गए तो बाकी बिना मतलब में मौत हो जाएगी। क्या किया? आज विश्वामित्र ने जो है, जहां पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं वहां से निकले। राजा ने तलवार चलाई, लेकिन जो है अरे फिर तलवार दादा चलाई। आज श्रोताओं रोते हुए निकल गए, जाकर के आगे झाड़ी में जाकर के अपने भेष को बदला, एक संत का रूप धारण कर लिया। आज मेरे भैया इधर जब संत का रूप धारण किया और इधर से महाराज हरिश्चंद्र घोड़ा को दौड़ाते हुए जा रहे हैं और सामने एकदम से बाबा जी आए। जवाब दिया, बाबा जी, बाबा जी बोलो। आप इस रास्ते से किसी सूकर को जाते हुए देखा? सूकर का आप क्या करोगे बाबा जी? तुम्हें नहीं मालूम? बताओ। बस सूकर ने हमारे बगीचा को उजाड़ दो, सो हम बाकी तलाश में आए। पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप मुझे नहीं जानते? अरे मेरा नाम विख्यात है, मेरा नाम है दानवीर राजा हरिश्चंद्र। दानवीर राजा हरिश्चंद्र वो झूठे पिथेला पर। बाबा जी स्वर को निकलता हुआ देखा इधर से। और तुम एक बात हमें बताओ, तुम रास्ता में क्या कर रहे? हम तुम्हारी तलाश में बैठे हैं। कैसी बाबा जी? अब तुम खुद ही समझो। बताओ। एक बिटिया आती ब्याह को तुम्हारी और कजा की कच मिल जा तो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा। तुम्हें धन चाहिए? आओ एक बात बताएं, बुरो ना लगे तो। एक ना छोटी छोटी 4-5 का ही दो।
साधु भूको भाव को धन को भूको नाय, और जो धन को भूको फिरे बूहे साधु नाय। इधर श्री सुखदेव जी समझा दे है राजन परीक्षित, इधर जो है श्रोताओं विश्वामित्र समझाए कि बोले महाराज हरिश्चंद्र से, राजन अरे मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है, तेरी चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, जहां भी सुनो तेरा ही नाम सुनाई दे रहा है, बड़ा तेरा नाम सुना है। हम तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हो हमसे? मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है कुंडी लगाम के अलावा। जवाब दिया विश्वामित्र ने, तो इसी का संकल्प कर दो। आज श्रोताओं हरिश्चंद्र ने जो है कुंडी लगाम का संकल्प किया है, दान में दिया। और क्या चाहिए तुम्हें? जवाब दिया हमें चाहिए 60 भर सोना। जवाब दिया आप मेरे साथ मेरे घर चलो, हम आपको दक्षिणा में संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा 60 भर सोना अवश्य देंगे आपको। लेकर के चले आए। जिस समय हरिश्चंद्र महलों में लेकर के आए हैं, श्रोताओं विश्वामित्र कहने लगे संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा हमारी उधार है, राजन वो पहले हमें दो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया, जवाब दिया तुम चले जाओ और महात्मा के लिए 60 भर सोना लेकर के आओ। और जो इतने शब्द सुने विश्वामित्र कहने लगे राजन क्या कर रहे हो और किसे तुम उपदेश दे रहे हो? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, आज मेरे भैया विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र से, ये नौकर तेरा नौकर अब किस पे हुक्म चलाता है, कुंडी लगाम में सबाइयों अब क्यों ठाड़ो से क्या है। ओरे राजन, अरे तुझे नहीं मालूम है ये राज तेरा नहीं मेरा हो चुका है, ये नौकर तेरा नहीं मेरा हो गया है। जो इस राज से बाहर हो वो ला करके हमें दे। आज दोनों हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे विश्वामित्र से, बाबा जी मैं बिक जाऊंगा, पुत्र को बेच देंगे, मेरे घर में एक रानी है तारा, उसे बेच देंगे, तुम्हारे संकल्प पढ़ाई की जो दक्षिणा है उसे अदा करेंगे।
विश्वामित्र कहने लगे, ओरे पागल राजा, तुझे एक बात नहीं मालूम है? इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। सुन ले, तुझे नहीं मालूम है? काउद पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काउद पाले सुआ उड़ी जाएंगे, विश्वामित्र समझाए कि बोले, हरिश्चंद्र, काउद पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काउद पाले सुआ उड़ी जाएंगे, काउद पाले सुआ उड़ी जाएंगे, पाले सुआ उड़ी जाएंगे। जनरानी के गर्भ कर दुए, जिस रानी पे गर्भ कर दुए, रानी पे गर्भ कर दुए, काउद वो भी रानी हुई, पाले सुहाय की बेटा पे गर्भ कर दुए, बेटा पे गर्भ कर दुए, जा बेटा पे गर्भ कर दुए, जा बेटा पे गर्भ कर दुए, काउद एक दिन थाने से सतनाएंगे, काउद से सतनाएंगे, काउद पाले सुहाय उठाएंगे, पाले सुहाय उठाएंगे, पाले सुहाय उठाएंगे, पाले सुहाय उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुहाय उड़ जाएंगे, काउद पाले सुहाय उड़ जाएंगे, पाले सुहाय उड़ जाएंगे, पाले सुहाय उड़ जाएंगे। जिन बुढ़वन पे गर्भ कर दुए, जिन बुढ़वन पे गर्भ कर दुए, बुढ़वन पे गर्भ कर दुए, काउद फांसी फांसी मर जाएंगे, काउद पाले सुहाय उड़ जाएंगे, काउद पाले सुहाय उड़ जाएंगे, पाले जवाब दिया है, ओरे राजन, तुझे नहीं मालूम है जिस रानी पर तू गर्व कर रहा है, जिस बेटा पे गर्व कर रहा है, वो भी एक दिन वीराने हो जाएंगे। तू अपनी बेटी और रानी की बात कर रहा है। हाथ जोड़ करके जवाब दिया है। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज ये राजपाट धन माल खजाना सब तुम्हारा हो गया है। रोकर के जवाब दिया है, विश्वामित्र से हरिश्चंद्र ने, हमने गदी दई तुम्हारी भई
सभी रजधानी। अब इच्छा होए सो करियो रे के संदाय सैलानी। हरिश्चंद कहने लगे बाबा जी ये राजपाट धन दौलत सब तुम्हारा हो चुका है, सब तुम्हारा हो चुका है। मेरी प्रजा को संकल्प नदी रोया बकई जनवनी। मत धरियो शीस पे पापरे धर्म की बाबानी। ये प्रजा तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन बाबा जी तुमसे केवल मेरा एक ही कहना है, हमारी प्रजा को दुख नहीं देना। हमने अपनी प्रजा को सदैव पुत्र के समान समझा है। जवाब दिया ओरे राजा, अरे पहले तू हमारी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा को अदा कर। प्रजा वो तेरी नहीं मेरी हो चुकी है, चाहे मैं दुख दे चाहे सुख दे, तुझे इससे क्या लेना देना। आज महाराज हरिश्चंद्र भक्तों महलों की ओर चले रानी तारा के पास में। रानी तारा ने अपने सैया को जब आता हुआ देखा, चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। सुंदर आसन डाल के बैठा लिया, जवाब दिया आप जब कभी भी आते थे इतना उदास हमने आपको कभी नहीं देखा। क्या बात है, क्या कारण है जो इस चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। आज श्रोताओं जवाब दिया है रानी, एक महात्मा ने आए कि जो है सारा राजपाट छीन लिया, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा अभी बाकी है, अब क्या करें। तो रानी तारा कहने लगी परीक्षित महाराज, हरिश्चंद्र से जवाब दिया महाराज हमें बेच दो, बेटा को बेच लो, खुद बेच जाओ, महात्मा के कर्ज को अदा करो। रोकर के रानी तारा बोली है सुनो महाराज, इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दियो, बेगना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। जवाब दिया रानी तारा ने हमें बेच दो, बेटा रोहितास को बेच दो, महात्मा के कर्ज को अदा करो। तो हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मैं तुझे कैसे बेच दूं, तुझे कैसे बेच दूं। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दियो, बेगना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। इस तन पर तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे कुछ भी करो, हमें बेच दो, लेकिन महात्मा के कर्ज को अदा करो। श्रोताओं आज बेटा रोहितास आ गया, जवाब दिया पिताजी महात्मा के कर्ज को अदा करो,
चाहे हमें भी बेच दो, कुछ भी हो जाए। आज लौट के चले आए महाराज हरिश्चंद्र। जवाब दिया है, महात्मा से जवाब दिया है, बाबा जी आप हमें बेच दो, हमारी रानी को बेच दो, हमारे पुत्र को बेच दो, अपने कर्ज को अदा कर लो। आज विश्वामित्र जो है रानी तारा हरिश्चंद्र रोहिदास को लेकर के चले। जब महलों से निकली है रानी तारा, राजसी वस्त्रों को उतारा, योगी बाना धारण किया। आज महाराज हरिश्चंद्र योगिया बाना धारण करके चले। तज बस्त्रिया भूषण सकल कपड़ा फटे तन धार की, दमड़ी नवानी गांठ में दैलत सब में मार के। मुकुट को उतार के विश्वामित्र के सर पे पहनाया। आज चले हैं बिकने के लिए। छोड़ चले रजधानी अपनी, छोड़ चले, छोड़ चले अपनी, छोड़ चले, छोड़ चले अपनी, छोड़ चले। अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी। बिखरे भूमि बिरानी अपनी, छोड़ चले, छोड़ चले जलानी अपनी, छोड़ चले, छोड़ चले जलानी अपनी, छोड़ चले। आज विश्वामित्र जो है लेकर के तीनों प्राणियों को चले। मैया तारा पर चला नहीं जा रहा है, जेठ की धूप पड़ रही है। बेटा रोहिदास पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जा रहा है। प्यास की वजह से लाला रोहिदास की जान जा रही है। महाराज हरिश्चंद्र आगे निकल गए तो रानी तारा कहने लगी, महाराज बेटा को बड़ी जोरों से प्यास लगी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी अगर राज्य में तुमने पानी पी लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। विश्वामित्र आए, जवाब दो रोहिदास, ये कमंडल लो, जल पी लो। रोहिदास ने जवाब दिया विश्वामित्र से, बाबा जी क्या कह रहे हो? रो करके रोहित जवाब दो, मुनि बल आप तो ज्ञानी, पानी की हमें जरूरत है, हम खुद ही पानी पानी। पानी
पानी की हमें जरूरत आए हम कई पानी रोहितास ने जवाब दिया है, बाबा जी मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं है, मेरा धर्म चला जाएगा। जरा से बालक को कितना बड़ा ज्ञान धर्म और अधर्म का। आज विश्वामित्र कहने लगे फिर उठ के चल क्यों नहीं रहा है, पड़ा क्यों है? आज रोहितास के पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जा रहा है। रानी तारा आगे बढ़ी, महाराज हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ के एक बात कहने लगी है, राजन महाराज बेटा पर चला नहीं जा रहा है, जेठ की इतनी तेजी से धूप पड़ रही है, रोक के रानी तारा ने जवाब दिया हरिश्चंद्र से, महाराज ठहरन परी गए छाले मीठे से चले, ठहरन परी गए छाले मीठे से चले, क्योंकि कभी नहीं उतरा मेरे गोदी से लेना, कभी नहीं उतरा मेरे गोदी से लेना, कभी न उतरी महल से नीचे, कभी न उतरी महल से नीचे, सो बनाने वाले ऊपर नीचे तपन तपने महाराज, ऊपर से इतनी तेजी से धूप पड़ रही है और नीचे से पृथ्वी मैया की इतनी तपन है जो बेटा फिर सहन नहीं हो रही है। ऊपर नीचे तपन तपन